न्यूज 18 इंडिया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से गिरफ्तार होने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज सुप्रीम कोर्ट से भी जोरदार झटका झेलने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। ये याचिका हेमंत सोरेन की तरफ से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने दाखिल की थी। सुनवाई जैसे ही शुरू हुई, 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई शुरू होते हुए ही कहा कि आप इस मामले में सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए। कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट के पास भी संवैधानिक अधिकार होते हैं और इस तरह के मामलों में पहले हाईकोर्ट के पास जाना चाहिए। हेमंत सोरेन के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि वो एक मुख्यमंत्री हैं और उन्हें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो उनकी सरकार को गिराने की साजिश भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में अगर वो किसी एक व्यक्ति की याचिका सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो बाकी लोगों को कैसे इनकार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सबके लिए है, अदालतें सबके लिए होती है और अगर किसी एक व्यक्ति की याचिका को विशेष तौर पर सुना जाएगा तो वो नज़ीर बन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं चाहता। अगर हाईकोर्ट के पास संवैधानिक अधिकार है, वो इस तरीके की मामलों को सुन सकता है, तो पहले याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट ही जाना चाहिए। बहुत कोशिश की हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी देश के जाने माने बड़े वकील हैं। दोनों ने बहुत कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखाई दी। आखिरकार बेंच ने कहा कि आप अपने मामले को लेकर हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा। उसके बाद हेमंत सोरेन के वकीलों की तरफ से ये कोशिश की गई कि कोई टाइम फ्रेम तय कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो हाईकोर्ट के कामकाज में दखल नहीं देंगे। जाहिर बात है कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन के लिए दूसरा सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देकर, वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर, वो ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से अगर कोई राहत मिल जाए तो उसके बाद उनका ईडी से मुकाबला करना, ईडी से सामना करना आसान होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले से तय प्रक्रिया है उसके मुताबिक कहा कि पहले आप हाईकोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार होता है। आपको याद होगा न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इसी तरीके से गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीधा सुनने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। दरअसल हेमंत सोरेन को ईडी ने बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद बुधवार देर रात हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। कल उन्हें रांची की जिला अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आज रांची की कोर्ट ये तय करेगी कि उन्हें कितने दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जाए, क्योंकि ईडी ने हेमंत सोरेन को पुलिस हिरासत में लेने की याचिका दाखिल की थी और कल ये कहा था कि उनके खिलाफ कई संगीन आरोप हैं, जिसके कारण उनसे हिरासत में पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। जाहिर बात है अब हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब वो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में नई सरकार भले ही उन्हीं की पार्टी की बन रही है, लेकिन हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुखिया शिबू सोरेन के बेटे हैं, पार्टी पर एकाधिकार था। अब परिवार से बाहर का व्यक्ति यानी चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हेमंत सोरेन के सामने बड़ी मुश्किलें हैं, क्योंकि ईडी उनसे अब पूछताछ करेगी, ईडी उन्हें पुलिस हिरासत में लेने की भी कोशिश करेगी और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने का जो एक उनके पास मौका था, या ये कहा जाए कि एक उन्होंने अदालती प्रयास किया था, वो भी विफल हो गया है।